राधे राधे दोस्तों। दोस्तों, सिर्फ अपने लिए जीना आसान है, लेकिन दूसरों के लिए जीना महान है। जो व्यक्ति हर समय सिर्फ अपना लाभ सोचता है, वह धन तो कमा सकता है, लेकिन दिल नहीं जीत सकता। आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो हमेशा कहता था, मुझे क्या मिलेगा, और फिर उसकी मुलाकात होती है भगवान श्री कृष्ण से। भगवान श्री कृष्ण उसे 3 मंत्र देते हैं और उस 3 मंत्र से उसकी जिंदगी फिर से बदल जाती है। इसे समझते हैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। दोस्तों, एक नगर में कमल नाम का एक व्यापारी रहता था। वह बहुत बुद्धिमान और मेहनती था, लेकिन वह बहुत स्वार्थी था। किसी की मदद नहीं करता, हर काम में फायदा देखता, रिश्ते को भी सौदे की तरह वह देखता था। और इस स्वार्थ का असर क्या हुआ? धीरे धीरे लोग उससे दूरी बनाने लगे। कोई उसे दिल से पसंद नहीं करता था। धन बढ़ रहा था, लेकिन अकेलापन भी बढ़ रहा था। लोग उसका साथ छोड़ रहे थे और इसके कारण उसके जिंदगी में सबसे कठिन पल उस दिन आया जिस दिन कमल बीमार पड़ गया। उसने कई लोगों को बुलाया, लेकिन कोई मिलने नहीं आया। तब उसे एहसास हुआ, उसने धन कमाया था, रिश्ते नहीं कमाए थे। उस रात वह उलझन में रहा। उसने सोचा, अब मुझे कोई नहीं आएगा देखने के लिए, कोई मेरा सहायता नहीं करेगा। इस बिस्तर पे पड़ने के बजाय हमें अपनी जिंदगी खत्म कर देनी चाहिए। और इसी उलझन में, डिप्रेशन में, वह घर से बाहर निकला और सामने एक मंदिर देखा। उस मंदिर में जाकर के सर पटक पटक कर रोने लगा और बोला, भगवान, अब मुझे जीने का कोई हक नहीं। तभी वहां पे मंदिर में दिव्य प्रकाश फैल गया और सामने प्रकट हुए भगवान श्री कृष्ण। उन भगवान श्री कृष्ण के कदमों में पढ़ करके कमल कहता है, प्रभु, मैं सम्मान और प्रेम कैसे पाऊं? लोग मुझसे फिर कैसे जुड़ सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोलते हैं, जो केवल लेने की सोचता है, वह जीवन का सबसे बड़ा सुख खो देता है। उसे 2 शिक्षाएं देते हैं। 2 शिक्षाएं में पहली शिक्षा, उसे पेड़ के पास ले गए और बोले, पेड़ फल खुद नहीं खाता, फिर भी सब उसे पानी देते हैं। पेड़ फल खुद नहीं खाता, वह उसे लोग खाते हैं, इसीलिए लोग उसे पानी देते हैं। और दूसरी शिक्षा देते हैं, उसे नदी के किनारे की ले जाकर नदी की तरफ इशारा करके कहते हैं, नदी अपना पानी रोक ले। नदी अपना पानी रोक ले तो सड़ जाती है, बहाती है तो जीवन देती है। तो नदी का पानी इसीलिए स्थिर नहीं होता, वो बहता रहता है, तभी वो साफ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सेवा करने वाला कभी खाली नहीं रहता, उसका जीवन प्रेम से भर जाता है। और सेवा अपना भाव अपनाने के 3 सूत्र हैं। कमल कहता है, प्रभु, उस 3 बातों के बारे में हमें जरूर बताएं जो सेवा भाव अपनाने के लिए जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पहली बात, रोज किसी एक व्यक्ति की मदद करो। दूसरी बात, बिना लाभ सोचे सेवा करो। और तीसरी बात, रिश्तों को पैसे से ऊपर रखो। अगले ही दिन कमल ने जरूरतमंदों की सहायता शुरू की, पुराने दोस्तों से माफी मांगी और लोगों के काम आने लगा। सबसे बड़ा परिवर्तन तब हुआ, धीरे धीरे लोग उससे दूर जो दूर थे, अब वही लोग उसके साथ खड़े होने लगे। उसका घर धन से नहीं, अब प्रेम से भर गया था। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी का संदेश क्या है? स्वार्थ अकेलापन देता है, लेकिन सेवा सम्मान और प्रेम देती है। याद रखिए,
जो दूसरों के काम आ करता है, जो दूसरों के काम करता है, वही जीवन में सबसे सफल कहलाता है, सबसे सफल कहलाता है। इसलिए हमें निस्वार्थ भाव से दूसरों की भी सेवा करनी चाहिए। मेरे अंदर कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए।